हम सब जब कभी भी शक्ति की बात सोचते हैं तो प्रायः हमारा ध्यान बाहरी चीज़ों पर केंद्रित हो जाता है। विपुल धन, अच्छा पद, प्रतिष्ठा, इन्हीं को हम अपनी शक्ति के रूप में गिनते हैं। लेकिन ये सब बाहरी शक्तियां हैं। ये यथार्थ हमारी शक्ति नहीं है। हमारी असली शक्ति है भीतर की ऊर्जा। चाहे कितना भी धन हो, चाहे कितना भी ऊंचा पद हो, चाहे व्यक्ति की कितनी भी असाधारण प्रतिष्ठा क्यों ना हो, यदि अंतरंग में ऊर्जा का संचार नहीं है तो वह सब चीजें अर्थहीन लगने लगती है। आंतरिक ऊर्जा की शक्ति के अभाव में धन, पद, प्रतिष्ठा और अन्य जितनी भी ताकतें हैं वे सब सत्हीन और निष्प्रभ प्रतीत होने लगती है। असली ताकत अंदर की ऊर्जा है। पर आज के समय में सबसे बड़ी समस्या इसी ऊर्जाहीनता की है। आज मुझे बात करनी है ऊर्जाहीनता की, है ना। हमारे अंदर ऊर्जाहीनता है या नहीं, हम देखिए। प्राय ऊर्जाहीनता को लोग शारीरिक थकान से लेते हैं, शारीरिक बीमारी के रूप में देखते हैं। अरे हमें एनर्जी नहीं है, शक्ति नहीं है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवाइयाँ लेते हैं। पर ऊर्जाहीनता कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्थिति है। इसका लक्षण देखो, जब व्यक्ति ऊर्जाहीन होगा, शरीर से सबल होने के बाद भी अंदर थकान महसूस करेगा। सब कुछ ठीक है, शरीर में ताकत की कमी नहीं है, लेकिन मन ढीला है। हर काम को टालने की आदत हो जाएगी। अरे अब मेरे से नहीं होगा, ये ऊर्जाहीनता का संकेत है। कौन करे, छोड़ो। अंदर जीवन में उत्साह, उमंग और प्रेरणा का अभाव होगा। किसी काम में मन नहीं लगेगा, किसी काम में उत्साह नहीं, किसी काम में उमंग नहीं, कोई सकारात्मक प्रेरणा अंतरंग में नहीं आती। जब मन ढीला होता है, सब ढीला होने लगता है। ये हमारे अंदर की भावनात्मक और मानसिक कमजोरी का उदाहरण है। निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहेगी, निर्णय ही नहीं ले पाएंगे। अब मन में उमंग ही नहीं तो निर्णय कैसे लेंगे। सच्चे अर्थों में देखा जाए, न शरीर थका है और न मन थका है, लेकिन कोई भी काम करने का मन नहीं करता। ये ऊर्जाहीनता का लक्षण है। ये धीरे धीरे फैलने वाला एक ऐसी दुर्बलता है जो हमारी आत्मा को जड़ता क्रांत कर देता है, जड़ बना देता है। आपके पास कितनी भी अच्छी मोबाइल हो, है ना, एप्पल, क्या है एप्पल, सबसे टॉप मॉडल कौन सा? एप्पल 14, 16, कितना ही अच्छी मोबाइल हो, अगर आप उसके चार्जर को प्लग में न लगाओ तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे 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 डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी।
ऐसे ही हमारे आंतरिक जड़त्व को जब तक हमने ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया तो हमारी चेतना भी उत्तरोत्तर ऊर्जाहीन होने लगती है। आपने महसूस किया होगा, कभी कभी आप अतिरिक्त ऊर्जा से लवरेज महसूस करते हो और कभी कभी आप अपने आप को एकदम ऊर्जाहीन निःशक्त महसूस करते हैं। होता है। अभी आप सब लोगों में बड़ी ऊर्जा दिखती है, सुबह से एकदम अलग उमंग, मुझे टाइम पर पहुंचना है तो पहुंचना है, ताकत आती है। ये क्या है? अंदर की भावना का परिणाम है। हमने ऊर्जाहीनता के स्वरूप को तो जाने लिया, पहले कारणों को पहचाने कि ऊर्जाहीनता आती क्यों है। आपने कभी इसे देखने का प्रयास किया? ऊर्जाहीनता क्यों आती? विचारों का बोझ मन में लाद लो, आपके अंदर ऊर्जाहीनता आएगी। खासकर नकारात्मक विचार, मन में अनेक प्रकार का भय, अनेक प्रकार की आशंकाएं, लोगों के विषय में कि लोग क्या कहेंगे, इसका क्या परिणाम निकलेगा, इस तरह की मन में जब नकारात्मकताएं ज्यादा हावी होने लगती है, मन थक जाता है, ऊर्जाहीन हो जाते हैं। नकारात्मकता हमारे अंदर की ऊर्जा को उसी तरह सोख लेती है जैसे रेगिस्तान की रेत पानी को सोखती है। रेगिस्तान की सूखी रेत में पानी डालो, पता ही नहीं चलता, सब खत्म। ऐसी जब जब चित्त में नकारात्मकता हावी होती है, वो हमारे अंदर की ऊर्जा को बुरी तरह सोख लेती है, खत्म हो जाता है। इसका दूसरा कारण है भावनात्मक थकावट। जब मन बार बार दूसरों की अपेक्षाओं में उलझ जाता है, उसका क्या होगा? दूसरों की खुशी को ध्यान में रखते हुए केवल उनकी ही चिंता में जब उलझोगे, भावनात्मक रूप से थकोगे। हमारे यहाँ इसीलिए कहा है पर चिंता धमा धमा। लेकिन लोग आज खुद के बारे में कम, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और सोचते सोचते खुद को थका लेते हैं।